एलसीएम और एचसीएफ लेस है और मैस है के कुछ नियमों के बाद में हम लोग प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न, दो संख्याओं के गुणनफल तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल का अनुपात क्या है। यानी कि हमारे पास प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के गुणनफल अनुपात उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ। आप जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणा 5 है तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा भी कितना होगा, 5 होगा। उस हिसाब से अनुपात कितना आएगा, 1:1। अगर आप ये नहीं लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, सोचते हैं, मान लेते हैं, आप लोग मान लें कि पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 15, तो यहां से हम एलसीएम पता कर रहे हैं 60, एचसीएफ पता कर रहे हैं 3। प्रश्नानुसार पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अनुपात एलसीएम इंटू एचसीएफ 180 अनुपात 180, यानी कि एटलीस्ट 1:1। यानी कि दो संख्याओं के लेस है और मैस है का गुणनफल का और उन दोनों संख्याओं के गुणनफल का जो अनुपात है वो हमेशा क्या होता है, 1:1 होता है। क्यों होता है, अगर आप नियम की बात करें तो क्योंकि दो संख्याओं के गुणनफल और उनके लेस है और मैस है का गुणनफल आपस में क्या होता है, समान होता है। इसलिए जितना संख्याओं का गुणा होगा उतना ही एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होगा, तो अनुपात हमेशा क्या आएगा, 1:1। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2, पढ़िएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, यदि उनका एलसीएम 54 है तो एचसीएफ ज्ञात करो। यानी कि हमें क्या दे रखा है, देखिएगा कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल 1080 है और हमें एलसीएम दे रखा है। हमसे पूछा क्या है, एचसीएफ पूछा है। तो देखिए एचसीएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एलसीएम। पहली संख्या कितनी थी भाई, दोनों का गुणा इकट्ठा करके दिया हुआ, इसका मतलब हमें दोनों संख्याएं नहीं दी हुई है, तो गुणा इकट्ठा कितना है 1080, एलसीएम कितना है 54, भाग देते हैं और काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो बताइएगा एचसीएफ कितना आया, 20। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसी प्रकार का रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 भी। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याएं 35 और 45 है, इनका एचसीएफ 5 है तो एलसीएम ज्ञात करो। यानी इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा बटे एचसीएफ। पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 45 बटा एचसीएफ 5। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहां से गलती होती है अक्सर, वो गलती ये होती है कि 5 से अपन लोग दोनों को नहीं काटना। अगर यहां प्लस या माइनस होता तो 5 का भाग इसमें भी 5 का भाग जाता और इसमें भी जाता। अगर प्लस और माइनस होता तो 5 का भाग इन दोनों में जाता। यहां गुणा है इसलिए दोनों के बटा में 5 नहीं आएगा, बल्कि एक के बटा में 5 आ रहा है, तो किसी एक को काट देते हैं, ये काट दिया। यानी कि 35 इंटू 9 315 क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम हमारे पास आया 315। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि एलसीएम 315 है तो। कई प्रश्न पूछे हैं आपसे, यानी कि हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया है, गौर करिएगा।
पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 5:7। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपके पास कभी अनुपात हो और मूल मान हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, उस अनुपात के साथ x लिख देते हैं। यानी कि पहली संख्या क्या मिलेगी हमें 5x और दूसरी संख्या क्या मिलेगी 7x। क्योंकि अनुपात क्या होता है, किसी संख्या को समान संख्या से जब भाग दे देते हैं तो जो रिजल्ट बचता है वो क्या होता है, सरल अनुपात होता है। इसका मतलब वापिस अगर उससे गुणा करें तो मूल मान मिलने चाहिए। अब हमें ये तो पता नहीं था भी किससे भाग देने के बाद 5:7 आया था, भी 5 से भाग देने के बाद आया था कि 100 से देने पर आया था कि 1000 से देने पर आया था। इसलिए हम लोगों ने एक काल्पनिक मान ले लिया, कौन सा, x, कि x से भाग देने पर 5:7 आया था, तो x से गुणा करने पर मूल संख्या आनी चाहिए। तो हमें मूल संख्या कौन सी मिली, 5x और 7x। अब हम इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। अब देखिएगा भी, एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का एलसीएम अलग लेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम गुणा के बराबर होता है, यानी कि एलसीएम 35। समान है, x x दोनों में समान है, तो एलसीएम x कल किया था, 1000 का एलसीएम 1000 और 1000 का एचसीएफ 1000। उसी प्रकार x और x का एलसीएम x और x और x का एचसीएफ भी x ही होगा। यहां हम लोग एचसीएफ भी ज्ञात कर लेते हैं। 7 और 5 कुछ भी कॉमन नहीं होने पर एचसीएफ और x का x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें प्रश्न क्या कह रहा है कि इनका लहसैप है 315 है, हमारा लहसैप है कितना आया 35x, जो कि किसके बराबर है 315 के बराबर है। यहां से हम क्या पता करने वाले हैं, 315/35 यानी कि 9। हमें किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिली, कितनी मिली 9 मिली। तो देखिएगा यहां अगर वापिस रखें कोई निशान नहीं है तो कौन सा निशान होता है, गुणा का। तो पहली संख्या 45, दूसरी संख्या 63। हमारा पहला प्रश्न क्या था, HCF ज्ञात करो, मैं सैपै ज्ञात करो। तो देखिए भाई HCF कितना है 1x यानी कि 1 गुणा 9। HCF कितना आया 9। दूसरा प्रश्न, दोनों संख्याएं बताओ क्या क्या होंगी। तो पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या 63। तीसरा प्रश्न, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो 45 × 63 बताइए 2835। हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करें यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, मुश्किल नहीं है तनिक भी। देख सकते हैं कैसे, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 5 हमें कह रहा है दो संख्याओं में 15:11 का अनुपात है। यानी कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अनुपात कितना बताया 15:11। तो यहां हम पहली संख्या कितनी लिख लेते हैं, यहां हम दूसरी संख्या कितनी लिख लेते हैं 11x। हमें दिया हुआ क्या है, क्या दिया हुआ है HCF दिया है तो वो नीचे लिखते हैं और जो नहीं दिया वो ऊपर लिखते हैं, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, डायरेक्ट इसी के बराबर लिख देंगे अपन लोग। तो देखिएगा LCM कितना बनेगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो LCM उनके गुणा के बराबर होता है। तो 15 और 11 का गुणा होता है 165 और x का x। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF 1 होता है और x का x। हमारे हिसाब से HCF कितना आया 1x, लेकिन प्रश्न के हिसाब से HCF कितना आया 13।
यानी कि हमें x का मान मिल गया, कितना मिल गया? 13 मिल गया। अब अगर हमें संख्या चाहिए तो यहां रख देंगे, अगर हमें एलसीएम चाहिए तो यहां रख देंगे। हमसे पूछा क्या है? तो उसका लेस है पे ज्ञात करो, यानी कि हमें एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम का मतलब 165 गुणा 13, 13 पांजे 65, 6, 13 छिके 78, 78 और 6 84, 8, 13 और 8 21, 2145। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, पढ़िए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 6 में। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 2310 तथा 30 है। यदि एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, अपने पास एक फॉर्मूला था, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा फर्स्ट डिजिट। तो एलसीएम 2310 इंटू 30 बट्टा 210। चलते हैं, काटते हैं, कितनी बार कट रहा है? 7 बार। क्या 7 के पहाड़े से कट रहा है? जी हां, कट रहा है। 7 तिये 21, फिर 7 तिये 21, यानी कि हमारे पास जो सेकंड डिजिट मिला वो कितना मिला? 330। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, थोड़ा हटकर है। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 33,750 हो तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। यानी कि पहले हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी होगी और जैसे ही हमें दोनों संख्याएं मिलेंगी हम उनका क्या कर देंगे? योगफल ज्ञात करेंगे। तो चलिएगा, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या 2:3। क्लियर हुआ? अब देखते हैं, तो हमें पहली संख्या कितनी मिल रही है? 2x। दूसरी संख्या कितनी मिल रही है? 3x। उनका एलसीएम कितना मिलने वाला है? हम लोग पता करने वाले हैं अभी। देखिएगा, एलसीएम किस किस का एलसीएम चाहिए? हमें 2x और 3x का एलसीएम चाहिए। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में x तो समान है, इसलिए एलसीएम और एचसीएफ में x तो आना ही आना है। अब बच गए अंक, तो अंक में क्या है? 2 और 3। तो बताइए 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। और 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा? 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 33,750, यानी कि एलसीएम कितना था? 6x गुणा 1x बराबर 33,750। देखो, अंक का अंक से गुणा करते हैं, चर का चर से करते हैं। तो 6 को 1 से गुणा किया 6, x को x से गुणा किया x स्क्वायर बराबर 33,750। तो देखिए x स्क्वायर बराबर 33,750 बटे 6। भाग देते हैं हम लोग 6 का। 6 पांजे 30, बच गए 3, 37। 6 छिक्के 36, बच गया 1, 15। 6 दुए 12, बच गए 3, 6 पंजे 30, यानी कि हमें 5,625 मिला। किसके बराबर मिला? एक्स स्क्वायर के बराबर 5,625 मिला। यानी कि अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 5,625
625 का हमें क्या लेना होगा? वर्गमूल। तो देखिएगा, थोड़ा सा सोचें आप लोग कि 5625 का वर्गमूल क्या हो सकता है। अब देखिए, थोड़ी सी कल्पना करें कि 5625 का वर्गमूल क्या हो सकता है। हमने देखा कि 60 देखा, पहले संख्या ली 60 का वर्ग किया, 6 छिका 36, 3600, बहुत कम है। फिर 7 70 लिया तो 7 का वर्ग 49, 4900, और कम है। 8 लिया, 8 का स्क्वायर 64, और 0 का स्क्वायर 00, यानी कि 6400, ज्यादा है। यानी कि 70 से तो बड़ा होगा और 80 से कम होगा। तो देखो लास्ट में 5 किसके स्क्वायर में आता है? 5 के स्क्वायर में 5 आता है। तो बताओ 70 से बड़ा और 80 से छोटा ऐसा कौन सा मान होता है जिसके अंत में 5 आता है? 75। हमने 75 का गुना किया, 75 को 75 से किया तो कितना आया? 5625। फॉर एग्जाम्पल देखें कैसे करते हैं गुना करने का एक तरीका। जब अंत में 5 हो और संख्या सेम हो, एक तरीका बता रहा हूं, जब अंत में 5 हो और संख्या सेम हो। अंत में 5 होना जरूरी नहीं है, अंत के दोनों डिजिट का जोड़ अगर 10 हो तो भी चलेगा। जैसे कि 75 ही होना जरूरी नहीं है, अगर 72 और 78 है तो भी चलेगा। ये सेम होना जरूरी है। आगे समझ में? अंत में जैसे 5 था इसके, तो 5 और 5 10, तो हम इसका गुना करेंगे, 5 5 25, और 1 बढ़ाएंगे, अब इसको गुना कर देंगे, 8 7 56। ये लीजिएगा। अगर इसका गुना करना चाहते हो तो 8 दूए 1 बढ़ाइएगा, 8 7 56। तो हमें x का मान क्या मिला? हमें x का मान मिला 75। हम वापिस आ जाते हैं। x का मान 75 है तो हमें पहली संख्या क्या मिलने वाली है? 2 गुणा 75, यानी कि 150। और दूसरी संख्या हमें मिलने वाली है 3 गुणा 75, यानी कि 225। प्रश्न में हमसे पूछा था कि दोनों संख्याओं का योगफल बताओ क्या होगा। तो बताइएगा भाई, दोनों संख्याओं का योगफल 375। कह रहा है कि LCM HCF का 12 गुना है। इनकी जितना आप HCF मानोगे उसका 12 गुना आपको क्या लेना पड़ेगा? LCM लेना पड़ेगा। तो आपने HCF को कितना मान लिया? तो उसका 12 गुना करेंगे तो 12x। अब कह रहा है कि तथा उनका योगफल 403 है। इनका योगफल यानी कि LCM प्लस HCF बराबर कितना है? यानी कि 12x प्लस 1x बराबर 403। टोटल हुआ 13x बराबर 403। हमें यहां से किसकी वैल्यू मिलने वाली है? 403 बटे 13। हम भाग देंगे, 13 तिये 39 और 1, यानी कि हमें x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 31। हमें x की वैल्यू मिल गई। अब अगर हम लोग यहां रखें तो LCM कितना होगा? 12 इंटू 31, और HCF कितना होगा? 1 इंटू 31। हमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या कह रहा है प्रश्न? पढ़िए आगे। यदि एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। वापिस वहीं आ गए। दूसरी संख्या बराबर LCM बताओ कितना था? 12 गुणा 31 गुणा HCF 1 गुणा 31 बट्टा पहली संख्या 93। 31 एकम 31, 31 तिया 93, 3 एकम 3,
4 तिये 12, 1 को 31 से गुना करना और उसको 4 से करना, तो कितना होगा 124, जो हमें क्या मिलने वाला है, हमारी सेकंड डिजिट हमें मिलने वाली है। हो के लिए देखते हैं, कुछ आगे के प्रश्नों के लिए चर्चा करते हैं कि अब हमारे पास जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, बीजीय व्यंजक होंगे। यानी कि अब हम लोग बीजीय व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीख रहे हैं। हालांकि बीजीय व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ जो है पूरी पूरी एक प्रश्नावली बीजगणित में आती है, लेकिन हमें यहाँ जब बात एलसीएम और एचसीएफ के, इसलिए कुछ प्रश्न अपन लोग बीजीय व्यंजकों के भी उठाएंगे। तो देखिए बीजीय व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, थोड़ा सा तरीका समझिएगा, थोड़ा सा रास्ता देखिए कैसे कैसे होगा। मान लीजिएगा कि आपके पास कुछ 5 पद है, कुल कितने पद हैं, 5 पद हैं। आपके पास 5 पद हैं जिनमें क्या है, बीजीय व्यंजक है और साथ में संख्याएं भी है। तो देखिए संख्याएं तो चाहे 5 हैं, चाहे 4 पद है, चाहे 3 पद है, चाहे 10 पद है, जितने मर्जी हो, संख्याओं का एलसीएम तो पुरानी विधि से ही निकलता है। जो हम लोग पुरानी विधि से ज्ञात करते आ रहे हैं उन्हीं विधियों से ज्ञात करेंगे। अब बच गए कौन, बीजीय व्यंजक बच गए। किसी में x की पावर 5 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 4 है। तो देखिए उसके लिए क्या करना होता है, पहले आप देखिएगा कि मान लीजिए आपके पास 5 पद थे, तो पहले देखिए 5 पदों में कौन कॉमन है, 5 पदों में कौन कॉमन है। मान लीजिए x कॉमन है 5 पदों में, तो जो 5 पदों में कॉमन है उसकी बड़ी पावर देखो कौन सी है। किसी में x की पावर 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 4 है। तो बड़ी पावर कितनी हुई, 4। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा x की पावर 4। फिर देखेंगे 500 पदों में तो नहीं है जी, इन 4 पदों में y कॉमन आ रहा है। 500 में नहीं था, 4 में था। इनकी 500 पदों में कॉमन आने के बाद में हम लोग देखते हैं भी 4 पदों में कौन कॉमन है। जो 4 पदों में कॉमन हो उसकी भी बड़ी पावर, 4 में नहीं हो तो 3 में देखते हैं, और जो 3 में हो उसकी भी बड़ी पावर, 3 में नहीं हो तो 2 में देखते हैं, 2 में हो उसकी भी बड़ी पावर, और जो 2 में नहीं है अकेला है उसको भी एलसीएम में लिख लेते हैं, क्योंकि अकेला है तो वही अपने आप में कैसी पावर है, बड़ी पावर है, उसी को भी लिख लेते हैं। ये था एलसीएम का फंडा, क्या कि अंकों का एलसीएम पूर्व की भांति चरों में जितने पद होंगे उनमें जो कॉमन होगा उसकी बड़ी पावर आती जाएगी। जैसे जैसे पद आगे कम होते जाएंगे पावर बड़ी आती जाएगी। लास्ट में अगर एक पद बचा तो उसकी जो भी पावर दे रखी है वो हमारे एलसीएम के अंदर आएगी। इसी प्रकार एचसीएफ कैसे होगा, अंकों का एचसीएफ पूर्व की भांति, जैसे 2 4 6 है तो एचसीएफ कितना हुआ, 2। और चरों के लिए क्या करना है, केवल और केवल जो सब में कॉमन है। अगर 5 पद है तो 500 में होना चाहिए, केवल 4 ही पद है तो 4 में, 3 पद है तो 3 में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 के बाद 4 लेना, नहीं जी, जितने पद है उन सब में जो कॉमन हो उसकी छोटी पावर लिखनी है। एलसीएम में तो कौन सी पावर लिखनी होती है, बड़ी, और एचसीएफ में छोटी पावर लेनी है। लेकिन लेनी किसकी है, जो केवल और केवल सब में कॉमन हो। एलसीएम में तो जो सब में नहीं था उससे कम में था उसमें भी ले रहे थे पावर, लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं करना है। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, 4x3, क्वेश्चन 9, 4x स्क्वायर 6x3y, 6x3y 8xy स्क्वायर, 8xy स्क्वायर। बहुत ही आसान होगा। हमें क्या लेना है, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले तो हम एलसीएम और एचसीएफ किसका लेंगे, अंकों का। अंक कौन कौन से हैं, 4 6 8। तो देखिएगा भाई 4 6 8 का एलसीएम लेना है। किसका भाग जा रहा है, 2 3 4। अब किसका जा रहा है, 2 का, 1 3 2। अब किसका जा रहा है, 2 का, 1 3 1। लास्ट में 3 का, 3 दुए 6 दुए 12 दुए, तो एलसीएम कितना आ गया, 24। इसी के विपरीत अगर हमें एचसीएफ लेना है तो देखते हैं, चलते हैं। अब देखिए
x ऐसा था जो सब में कॉमन है, तो जो सब में कॉमन है उसकी बड़ी पावर, तो बताइए बड़ी पावर कितनी है? क्यूब। तीनों में कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन क्या था? x था, तो 3 में नहीं है, तो आगे देखो 2 में कौन कॉमन है? y है, तो y है, तो y की बड़ी पावर y स्क्वायर। अब अगर दोनों में नहीं होता, कोई अकेला भी होता तो वो भी आ जाता। ये हो गया हमारा क्या? एलसीएम। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो अंकों का एचसीएफ पूर्व की भांति जब तक सब में भाग जाए तब तक लेना है। जैसे 2 का भाग दिया, 2 3 4, आगे सब में जा रहा है क्या? ऐसी कोई संख्या जिसका भाग सब में जा रहा है? जी नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग सब में जा रहा है, तो भाग को यहीं रोक देंगे। अर्थात हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अंकों का एचसीएफ निकल गया। अब चरों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। जो केवल और केवल सब में कॉमन है, जो केवल और केवल सब में कॉमन है, उसकी छोटी पावर। तो सब में कॉमन कौन था? x था। सब में कॉमन कौन था? x था। तो x की छोटी पावर कौन सी है? ये देखिए केवल x है, तो हमारा HCF क्या आएगा? 2x आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं अपन लोग। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। क्या कह रहा है हमें प्रश्न नंबर 10? 42xyz 63xy z 63xy z 84x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 84x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। सबसे पहले हमें क्या लेना है? एलसीएम। लेकिन लेना किसका है? संख्याओं का। कौन कौन सी संख्या है? 42 63 84। सबसे पहले देखा किसका भाग जा रहा है? 2 का। 21 नहीं जा रहा, 63 42, फिर 2 का जा रहा है 21, अब 3 का जा रहा है 7 तिया 21, 21 तिया 63, 7 तिया 21, फिर 3 का जा रहा है 7 7 7, फिर 7 का जा रहा है 1 1 1, तो 7 तिया 21 तिया 63, 63 दुए 126 और 126 दुए 252, 252। अब देखते हैं एचसीएफ के लिए बढ़ते हैं आगे। चलो पहले एक्स की बात कर लें। सब में कॉमन कौन है? एक्स सब में कॉमन है, वाई भी सब में कॉमन है, जेड भी सब में कॉमन है। तो एक्स वाई जेड तो आना ही आना है, लेकिन पावर कैसी आनी है? बड़ी। यहां 1 2 2, सॉरी 1 1 2 तो बड़ी पावर, 1 2 2 तो बड़ी पावर, 1 1 2 तो बड़ी पावर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 252 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब बात करते हैं एचसीएफ की। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग तीनों में जा रहा है? 2 का भाग नहीं जाता, नहीं जाता 2 का भाग तीनों में, क्योंकि 2 का भाग देते हैं तो इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता। तो फिर 2 का ट्राई करने की अब जरूरत ही नहीं बचती है। 3 पे ट्राई करते हैं। 14 तिये 42, 21 तिया 63 और 28 तिये 84। अब किसका दे रहे हैं? 3 का फिर नहीं जा रहा दोनों में, 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का देते हैं। 7 दुए 7 तिया 7 चौके। इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया? एचसीएफ। कितना आया? 21। सब में कॉमन क्या है? एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो उसकी छोटी पावर कितनी है? एक्स वाई जेड ही है ना? सॉरी, एक्स वाई जेड ही है। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा?
एक्स वाई जेड किसके साथ? 21 के साथ।